नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं आपका जो हर परीक्षा में लगभग ये क्वेश्चन है, ये आपसे पूछे जाते हैं। चाहे वो आपकी एसएससी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे आपकी रेलवे, हर परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और ऐसे क्वेश्चन आते भी आपके यहाँ पे हैं। और रेगुलर अपना है जो रात को 8 बजे अपना प्रैक्टिस सेट आ रहा है मैथ का, कभी रीजनिंग का आ जाएगा, तो उसमें आप अपनी तैयारी है वो देख सकते हैं। किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप मैथ की जो अपनी तैयारी है वो वहां पे देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चनों को आप हल करके और कुछ नए क्वेश्चन आप वहां पे देखने को मिल सकते हैं। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन आता है। देखिए, सिंपल क्वेश्चन भी रहते हैं, मॉडरेट भी रहते हैं और हाई लेवल का क्वेश्चन भी रहते हैं। तो पहले आप पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि देखिए मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, सिलेबस पूरा होने के बाद भी आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगा उतना ही आपके लिए फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन जैसे ही आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे, क्वेश्चन बार बार वही फिर आपके सामने रिपीट होने लग जाएंगे और आप उनका जैसे क्वेश्चन दिखा, ऑप्शन दिखा, डायरेक्ट आंसर लगाने लग जाओगे। तो जितनी ज्यादा हो सके मैथ और रीजनिंग की आप प्रैक्टिस कीजिए, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें ये दोनों सब्जेक्ट आते हो। चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये यहाँ पे देखिए क्या है। 4 लड़के तथा 3 लड़कियां औसत रूप से 120 रुपए खर्च करती है। यदि लड़के औसत रूप से 150 रुपए खर्च करते हैं तो लड़कियों का औसत खर्च ज्ञात करें। तो देखिए, इतना जो क्वेश्चन है तो सबसे पहले इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। औसत क्या होता है? औसत होता है एवरेज, यानी इंग्लिश में बोल रहे हैं एवरेज, यानी जैसे दो व्यक्ति हैं, उनका बोला औसत 100 रुपए है, दो व्यक्तियों का औसत 100 रुपए, यानी प्रत्येक के पास 50-50 रुपए हैं। ये चीज आपके सामने निकल के आती है। और औसत होता है जैसे दो का है तो कुल संख्या निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे। औसत का मतलब यदि मैं फॉर्मूला बताऊं तो आपका क्या होता है? औसत होता है सभी संख्याओं का जोड़, संख्याओं का योग बटे में कुल कितनी संख्याएं हैं, वो आपकी यहाँ पे होती है कि कुल कितनी संख्याएं। अब इससे यदि आपसे पूछे सभी संख्याओं का योग क्या होगा, तो औसत गुणा कुल संख्या। पूछे कुल संख्याएं कितनी है, तो औसत भाग में सभी संख्या, ये औसत इधर आ जाएगा भाग। तो इसे एक फॉर्मूले से ही सारी चीजें निकल। तो क्वेश्चन है हमारा, देखिए 4 लड़के 3 लड़कियां औसत रूप से 120 रुपए खर्च करते, यानी 4 लड़के हैं 3 लड़के हैं, कितने हो गए? 7 व्यक्ति हो गए। औसत खर्चा कितना है इनका? 120। अब 7 व्यक्तियों का औसत है 120। औसत का मतलब एक व्यक्ति का हम 120 मान रहे हैं। तो यदि यहाँ पे टोटल निकालूंगा, इनका टोटल करूंगा, तो जब एक का 120 है तो 7 का कितना हो जाएगा? 12 7 84, यानी टोटल वो 4 लड़के और 3 लड़कियां टोटल 840 रुपए खर्च करती है, ऐसा हम कैसे। अगली लाइन बोल रहा है लड़के औसत रूप से 150 खर्च करते हैं। लड़के कितने हैं? 4 लड़के हैं, वो औसत है उनका है 150, यानी प्रत्येक लड़का 150 रुपए खर्च कर रहा है। तो प्रत्येक कर रहा है तो 4 कितने कर देंगे? 4 कर देंगे 15 चौके 60, यानी 600 रुपए। कहने का मतलब ये हुआ, यदि लड़के और लड़कियां दोनों मिलकर खर्च करते हैं तो 840, अकेले लड़के खर्च करते हैं तो 600। बात हो रही है लड़कियों का औसत खर्च ज्ञात करो, तो औसत निकालेंगे सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। सभी संख्याओं का योग क्या आएगा? यहाँ पे देखिए, टोटल है वो है 840, लड़कों का कितना हो गया? 600। तो लड़कियों का कितना बचा भाई? 240। 840 में से जब 600 घटा दूंगा तो बचा हुआ किसका होगा? लड़कियों का। तो टोटल जोड़ कितना है? 240। नीचे क्या आएगी? कुल संख्या। लड़कियों की संख्या कितनी है? 3। नीचे क्या आ गया आपका? 3। काट दीजिएगा, वैसा आंसर आ जाएगा 8 या 24 और 0। कितना आया? लड़कियों का औसत खर्च है कितना आ गया? 80 रुपए आपका यहाँ पे आ गए। यानी लड़के की बात करूं तो 150 रुपए खर्च करते हैं और लड़कियां अपने 80 रुपए यहाँ पे खर्च करती। चीज क्लियर है आपकी एकदम? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जब भी क्वेश्चन करें एक बार क्वेश्चन को अच्छे से जरूर पढ़ ले। पूजा को एक गाड़ी बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि उसने वह घड़ी
10% कम में खरीदी होती और 30 रुपए कम में बेची होती तो उसे 20% का लाभ होता। और आप देख पा रहे होंगे सीजीएल का पेपर है तो प्री का पेपर है, तो आपका एसएससी जो एमटीएस होगा, सीएचएसएल होगा, इनमें भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए, देखिए जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार चीजें लिखेंगे। एक घड़ी बेचने पर 20% का लाभ होता है, लागत मूल्य पूछा है। जब भी चीजें नहीं पता होती है, हम इस तरह के क्वेश्चन में क्या मानते हैं, हमेशा 100% होती है। कोई भी चीज होती है अपने आप में 100% होती है। किसी भी चीज, इस पेन का मूल्य है वो 100%, किसी व्यक्ति की आय है वो आपकी 100%। तो यानी यदि उसने 100 रुपए में चीज खरीदी, 20% लाभ पर बेची है, तो कितने में बेची है, 120। 100 रुपए की चीज है, उसको 20% लाभ पर बेचा है, तो कितने में बेचा है, 120। अगली लाइन कह रहा है कि यदि उसने घड़ी 10% कम में खरीदी होती, पहले कितने में खरीदी है, 100 रुपए में, 10% कम में खरीदी होती, तो 100 से 10 कितना कम, 90। यदि 90 में खरीदी होती और 30 रुपए कम में बेची होती, अब ये नहीं है कि यहाँ पे 90 30 रुपए कम कर दिए तो यहाँ पे क्या आ गया, 60। ये चीज आपकी गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये चीज परसेंटेज, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, ये 30 रुपए अलग दे दिए, तो इसको थोड़ी सी देर के लिए आप अलग ही रखो। ठीक है, जब वो 90 में खरीदता है और 30 रुपए कम में बेचता है तो 20% का लाभ होता है। तो यानी 90 में खरीद कर बेच रहा है घड़ी को तो 20% का लाभ होता है। पहले 100 रुपए में खरीद कर बेच रहा था तो 120, अब 90 में खरीद कर 20% लाभ पर, तो अब भी 20 मत जोड़ देना, 110 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस चीज का परसेंटेज निकाला, ऊपर 100 का परसेंट निकाला 20, तब 20 आया था 120। अब 90 का 20% निकालेंगे तो 90 का 10% 9 होगा, 20% 18 होगा। यहाँ पे करके भी देख सकते हो, 2 0 से 2 0 कट गए, 9 दूनी 18, यानी 18 रुपए ज्यादा में बेचेगा यदि उसको 20% का लाभ चाहिए, तो 18 कितने हो गए, 108। ठीक है, अब चीज आपकी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। क्या बोल रहा है, घड़ी का लागत मूल्य बताओ। देखिए 100 रुपए में खरीद कर कितने बेचा, 120, ये पहली लाइन क्वेश्चन। दूसरा है 10% कम में खरीदा होता, ये अलग है तो अलग रख दिया। 20% का लाभ चाहिए तो 108 में बेचना पड़ेगा। अब देखो कितना कमी हुई है, 120 था पहले, 120 में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है, 108 में, यानी 12 रुपए कम में बेच रहा है। पहले 120 में बेच रहा था, अब 108, 12 रुपए कम में बेच रहा है, तो क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य कितना माना था आपने, 100। 1 रुपए कम में बेचेगा तो लागत मूल्य क्या हो जाएगा, 100 रुपए 12, और बेच कितना रहा है, 30 रुपए कम में। अब इस चीज का यूज लेते हैं, 30 रुपए कम में बेच रहा है तो 100/12 गुना में 30 कट जाएंगे, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2 एकम 2, 50 दूनी 100, और 50, और जब आप 100 को 5 को गुणा करोगे तो 50 पंजे कितने होते हैं, 250। यानी वस्तु का जो घड़ी है उसका क्रय मूल्य कितना है, 250 रुपए। ठीक है, तो जिस हिसाब से मैं समझा रहा हूं उस चीज को समझने की आप कोशिश कीजिएगा, और उसके बाद अब इस तरह के जब भी क्वेश्चन दिखेंगे आप उनको आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। तो प्रैक्टिस है तो आप सभी को पता है कि आपने कर रखे हैं सिंपल क्वेश्चन, तो सीधा डायरेक्ट मैं बता देता हूं। अब आपका ए और बी किसी काम को करते हैं 12 दिनों में, बी और सी करते हैं काम को 15 दिनों में, सी और ए करते हैं 20 दिनों में। बोला है तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम खत्म होगा। जब भी टाइम एंड वर्क का जिक्र होता है दो ही चीजों पे फोकस रहना चाहिए, एक टोटल काम कितना करना है, और जिस व्यक्ति को या जिन व्यक्तियों को करना है उनकी कैपेसिटी यानी उनकी क्षमता कितनी। ये तो दो चीजें यदि आपको पता है क्वेश्चन बहुत इजी हो जाए। तो पहले यहाँ पे बता रखा है इतने दिनों में करते हैं, तो अब क्या निकालेंगे, अब इनका निकालेंगे भाई एलसीएम, वो ही क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। तो 12 15 का एलसीएम आया आपका 60। यानी यहाँ पे पहली चीज हमारी क्लियर हो गई कि टोटल काम है वो हमें 60 यूनिट करना है। कुछ भी चीज हो सकती है, सुविधा के अनुसार मान सकते हो, तो 60 यूनिट हमें काम करना। अब निकालते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी यानी क्षमता, वो कैसे होती है, इनका डिवाइड करके। जैसे a प्लस बी की निकलेगी, 60 को 12 से भाग किया कितने, 5,
60 को 15 से भाग किया कितनी आई 4, 60 को 20 से भाग किया कितनी आई 3। यानी कोई मुझे A प्लस B की कैपेसिटी पूछेगा 5 है, B प्लस C की पूछेगा 4 है, C प्लस A की पूछेगा 3 है। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है तीनों मिलकर साथ काम करें तो कितने दिन में काम खत्म हो जाए। तो पहली बात ऊपर टोटल काम है वो, नीचे जिन व्यक्तियों को करना है उनकी कैपेसिटी, उनकी क्या है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी तीनों की कितनी है 12। अब एक बात यहां पे गौर करने वाली है कि यहाँ पे 12 लिख दूंगा, तीनों कैपेसिटी कितना आ गया 5 आ गया, और 5 ऑप्शन में मिलेगा भी, लेकिन ये आपकी चीज गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि देखिए जब इधर जोड़ रहे हैं 12, इधर आप जब जोड़ोगे A अकेला होता, B अकेला होता, C अकेला होता, तो चीजें आती है आपकी A प्लस बी सी। लेकिन अब की बार A भी देखो 2 बार है, B भी 2 बार है, C भी 2 बार है, यानी ये पूरी चीज क्या है 2 बार। यानी इस साइड जो चीज आता है काम, वो भी क्या हो जाता है यहाँ पे दुगना। बस ये चीज आपको सब, क्योंकि ये 2 बार है तो जो काम आपका 60 है, क्योंकि ये 2 यदि इधर आएगा तो 30 बचेगा, वही बात होगी, या इधर दुगना है तो इधर भी दुगना करना पड़ेगा। यानी काम हमारा टोटल कितना है 120। ठीक है, समझ में आ गया 2 से क्यों किया है, काम आ गया 120 बटे में। बटे में क्या है तीनों की कैपेसिटी, तीनों की कैपेसिटी 5 4 9 3 12, तो 12 एकम 12 और 0 कितने दिनों में कर देंगे तीनों मिलकर, तीनों मिलकर कितने दिनों में कर देंगे 10 दिन में काम है वो कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इस चीज को कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी टाइम एंड वर्क से ही है। तो पहले टोटल काम, उनकी कैपेसिटी, कैपेसिटी यहाँ पे पहले ही दे रखी है। देखिए A की कार्य क्षमता B की दुगनी है तथा B की कार्य क्षमता C की दुगनी है। यदि A और B काम को 4 दिनों में खत्म कर सकते हैं तो C उसी काम को कितने दिनों में। वही बात हो गई कि पहले टोटल काम निकालो और पूछ किसका रहा है C का, तो C की कैपेसिटी आपको पता होनी चाहिए। 3 चीजें है, क्या है A B C। देखिए कौन सी चीज फिक्स दे रखी, A की कार्य क्षमता है B की दुगनी, यानी B की पता है तो हम A की निकाल लें। B की कार्य क्षमता है C की 2 गुनी, यानी C की पता है तो B की निकाल लेंगे। यानी कहने का मतलब C की दुगनी ये 1 है तो ये 2 होगा। जैसा क्वेश्चन कह रहा है C की दुगनी है तो ये 1 है तो ये 2 होगा, और A है वो B का दुगना है तो B 2 है तो A कितना होगा 4। ये चीज निकल के आ गई कैपेसिटी। क्या निकल के आ गई कैपेसिटी। सिंपल था, जिस हिसाब से क्वेश्चन था उस हिसाब से चीजें लिखी। पहले फिक्स कौन सी चीज हुई, A है वो B का दुगना है, यानी B पता चल गया तो ये दुगना कर दूंगा। B की कार्य क्षमता वो C की दुगनी है, यानी C पता चल गया तो इसका दुगना कर दूंगा। अब ये X वगैरह चीजें 10th प्लस 2 तक मान लेते थे, सही था। जहां पे चीजों को आप ऐसे ही आपको माना। तो C की कैपेसिटी होगी 1, B की 2 और A की 4। अब देखिए क्या कह रहा है, अब 2 चीजें चाहिए, एक तो टोटल काम कितना है और C की कैपेसिटी तो आ चुकी है आपकी 1। देखिए काम कैसे निकालें, A B किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। A और B यानी दोनों मिलकर किसी काम को 4 दिन में करेंगे। तो 4 दिन में करेंगे कब, जब हमें ये पता होगा कि उनकी कैपेसिटी कितनी है 1 दिन की। और कैपेसिटी यहाँ पे पहले ही दे रखी है, कितनी है A की 4 है, यानी 1 दिन में A 4 यूनिट काम करता है, B है वो 2 यूनिट काम, यानी दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करते हैं 6 यूनिट। काम कितने दिनों में खत्म किया इन्होंने 4 दिनों में। 1 दिन में 6 करता है तो 4 दिन में कितना कर देंगे ये 24 यूनिट काम कर। 6 कैसे आए समझ में आ गए ना। चलिए अब क्या बोल रहा है कि C अकेला कितने काम, तो टोटल काम कितना है 24। नीचे C की कैपेसिटी कितनी है 1, 24 बटे 1 कितना होता है 24, यानी C अकेला इसको कितने दिन में कर देगा, C अकेला इसको 24 दिन में कर देगा। तो सिंपल था ये भी, बस क्वेश्चन को समझना है आपको अच्छे से, फिर चीजें आपकी हो जाती। ये देखिए
दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 6:7 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर जाती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। ठीक है, दो रेलगाड़ी हैं, अनुपात क्या है 6:7 और दूसरी रेलगाड़ी की दे रखी। अब देखिए, जब भी टाइम एंड डिस्टेंस इसका आएगा, एक चीज आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है आपका, चाल गुणा समय। तो यहां पे देखिए, जब भी ऐसा जिक्र आएगा, यदि दूरी निकालें, इन तीनों में दो चीजें आपको क्वेश्चन में मिलेगी, एक आप निकालो। अब क्वेश्चन ने दिया दो रेलगाड़ियां हैं जैसे P और Q, इनका चालों का अनुपात है, ये चाल है भाई 6:7। तो मैंने यही मान लिया कि P की चाल है 6 किलोमीटर पर आवर, C की चाल है 7 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर जाती है, दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर, यानी ये टाइम, ये आपका क्या हो गया, दूरी। ये क्या होगा, ये तो टाइम हो गया, ये दूरी हो गया, चाल यहां पे दे रखी है। चाल यहां पे देने का मतलब जो चीज दे रखी है वही मान ली मैंने। P की चाल है 6 किलोमीटर पर आवर, Q की चाल है 7 किलोमीटर पर आवर। ये आपने अपने अकॉर्डिंग मान लिया है चीजें। अब निकालना क्या है, यहाँ पे चाल हमें पहले से दे रखी है, लेकिन जो चीज यहाँ पे दे रखी है वो देखिए, चाल क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 364 किलोमीटर, बटे समय कितना है 4 घंटे में, काटेंगे कितना आ जाएगा 9 चौक 36 91। यानी इस लाइन से मैंने निकाला कि दूसरी की चाल है वो है 91 किलोमीटर पर आवर। इस लाइन से ही तो निकाला है भाई, दूसरी रेलगाड़ी, ये दूरी हो गई, ये समय हो गया, चाल क्या होती है दूरी बटे समय, और निकाल दिया 91 किलोमीटर। लेकिन मैंने शुरुआत में माना था कि P की चाल है 6 किलोमीटर पर आवर, Q की चाल है 7 किलोमीटर पर आवर, यानी पहली रेलगाड़ी की चाल है 6 किलोमीटर पर आवर, दूसरी रेलगाड़ी की चाल है वो है आपकी 7 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, आपने यहाँ पे दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकाली, कितनी आ रही है 91 किलोमीटर पर आवर। तो ये चीजें आ रही है वो क्वेश्चन के हिसाब से है, ये चीजें हैं वो अपने हिसाब से। तो दोनों चीजों को बराबर रख देंगे तो अपना और क्वेश्चन का एक ही मत हो जाएगा और चीज हमारा जो क्वेश्चन है हमारा सोल्व हो जाएगा। यानी अब क्या हो गया, 7 की वैल्यू कितनी है 91, क्योंकि ये भी रेलगाड़ी की चाल है दूसरी की और ये भी रेलगाड़ी, वो अपने अकॉर्डिंग है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 7 की वैल्यू 91, 1 की निकालोगे 91 बटे 7, और 7 का पहाड़ा आता है तो 13 7 91 होते हैं, यानी कुल मिलाकर 1 की वैल्यू कितनी हो गई 13। पूछा क्या है, पहली रेलगाड़ी की चाल। पहली रेलगाड़ी की चाल हमने क्या मानी है 6 किलोमीटर पर आवर। जब 1 की वैल्यू 6 है 13 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 गुणा में 6, यानी 78 किलोमीटर पर आवर है, वो क्या आ जाएगी, पहली रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। क्या आ जाएगी, पहली रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। तो ये आपका यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन था। देखिए, पहले जो भी चीज अनुपात में होती है ना, उस चीज को तो उतना ही मान लो, चाहे वो किसी का आय का अनुपात दे रखा हो, खर्चे का अनुपात दे रखा हो, चाहे चालनों का अनुपात हो, चाहे समय का अनुपात हो, किसी भी तरीके का अनुपात हो, चीजें आप वही, लड़के लड़कियों का अनुपात है तो वही मान लो, लड़के 6 लड़कियां 7, यानी जो चीज दे रखी है वो ही चीज आप अनुपात वाली मान लो। क्वेश्चन बहुत इजी और कम समय में हो जाएगा। और इनकी तो देखिए, मैं बार बार कहता हूं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब ये देखिए औसत से ही है। क्या दे रखा है इसमें कि किसी संख्या कक्षा में 30 छात्रों के औसत अंक, 30 छात्रों के औसत अंक हैं 58.5। बाद में ज्ञात हुआ कि 75 को गलती से 57 पढ़ लिया गया, 75 को गलती से 57 पढ़ लिया गया, तो शुद्ध औसत ज्ञात कीजिए। देखिए, अब समझिए बात पे। 30 जो कक्षा में छात्र हैं उनका औसत है इतना, ठीक है, औसत अंक है, मतलब इतने नंबर आए, तो औसत का मतलब जो 30 छात्र हैं प्रत्येक के कितने कितने नंबर आए 58.5, 58.5, 58.5, इस तरह 30 कैंडिडेट के इतने इतने नंबर आए। तो यहां पे यदि मैं टोटल इस चीज का निकालूंगा
कि टोटल कितने नंबर आए 30 कैंडिडेट के, 30 छात्रों के, तो वो क्या करोगे 30 गुणा 58.5 ही करोगे ना भाई, तभी तो पता चलेगा टोटल उनके नंबर कितने। एक एवरेज का मतलब एक के इतने नंबर है, तो 30 के कितने हो गए 30 गुणा 58.5, और जब ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा 0, 0 से 0 कट गया। अब इसको गुणा करेंगे 5 या 15, 8 या 24, 1 25, 5 या 15, 2 17, यानी टोटल उनका काउंट किया मैंने नंबर, तो टोटल कितना निकल के आया 1775। कैसे आया समझ में आ गया ना। 30 छात्रों के औसत अंक यानी प्रत्येक छात्र के इतने नंबर, तो 30 के निकालेंगे तो 30 से गुणा करेंगे, टोटल आ गया 1755। अब ज्ञात हुआ जब उसको दोबारा चेक किया तो उसने देखा कि एक जगह एक छात्र के अंक 75 थे, गलती से कितना पढ़ लिया 57 उसने पढ़ लिया, गलती से कितना पढ़ लिया 57 उसने पढ़ लिया। तो शुद्ध औसत बताओ। देखिए पढ़ना कितना था 75, पढ़े कितना लिया 57, गलती करी है, कितने की गलती करी है 15 में 7 गए 8, 15 में 7 गए 8 और 6 में 5 गए 1, यानी 18 अंकों की गलती की है। कितने की गलती की है 18 अंकों की गलती की। अब ये बताइए 18 अंक हैं वो कम पढ़े हैं या ज्यादा। पढ़ना कितना था 75, पढ़े कितना लिया 57, तो 18 नंबर कम पढ़े हैं उसने। अब दोबारा जब वो पढ़ेगा तो इसको कितना पढ़ेगा 75, यानी 18 नंबर ज्यादा पढ़ेगा। देखिए समझिए बात को अच्छे से। कोई व्यक्ति पेपर दे रहा था, आप उसके 75 नंबर आए, जब आपने एक बार चेक किया तो आपने 75 को गलती से 57 पढ़ लिया। जब आप दोबारा चेक करोगे तो उस चीज को कितना पढ़ोगे, सही है वही तो पढ़ोगे 75, यानी दोबारा कितना ज्यादा पढ़ोगे आप 18 ज्यादा पढ़ोगे। यानी ये जो भी जोड़ आ रहा था उसमें 18 ऐड होता। क्यों होता ये चीज यहाँ पे रीजन कि 18 जोड़ ज्यादा आता। क्यों आता, क्योंकि अब की बार मैं 75 को 75 ही पढ़ूंगा ना कि 57। तो ये 18 और जब इसमें ऐड हो जाएंगे तो 30 कैंडिडेट के टोटल नंबर हो जाएंगे 8 और 5 13, 5 1 6 1 7 7 7, यानी 1773। अब जो 30 छात्र हैं टोटल है उनके नंबर वो है 1773। पूछा क्या है शुद्ध औसत ज्ञात कीजिए। औसत क्या होता है सभी संख्याओं का जोड़, सभी संख्याएं कितनी 1773, यही तो है टोटल आपकी बार, क्योंकि आपकी बार शुद्ध पढ़ लिया है यानी सही पढ़ लिया है। बटे में क्या है जितनी संख्याएं हैं वो चीज, ठीक है। तो ये कट जाएगा, शायद 3 से कट जाएगा। 3 से देखिए कब चीजें कटती हैं जब उनका जोड़ 3 के पहाड़े में हो। वैसे बता रखा है चैनल पे, वीडियो मिल जाएगी, देख लेना अच्छे से, बहुत ज्यादा ट्रिक बता रखी है तो उनको भी देख सकते हो। 3 से काटेंगे तो 10 या 30, 5 या 15, 2 बचे 27, 9 या 27, 1 3 बचा, 5 एकम 5, कितना बचा 591 में बटे 10, और एक 0 है तो एक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, कितना आ गया 59.1 यानी 59.1। ये इसका शुद्ध औसत है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो आपके क्वेश्चन थे ये आपके यहाँ पे पूछे गए हैं और बार बार आगे भी आपके आते रहते हैं इस तरह का। ये भी देखिए आपका यूपी पीएसएससी में पूछा गया है, 2012 की बात है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत बार, आपकी बार जैसे 75 को 57 है, कभी अलग भी आपको मिल जाएगा, जैसे 67 को 47 भी बोल देगा। तो चीजों को एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, फिर समझे कि कम पढ़ा गया है या ज्यादा पढ़ा है। कम पढ़ा गया है तो अगली बार पढ़ेगा तो उसको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। यदि पहले उसने गलती से ज्यादा पढ़ लिया है तो जब दोबारा चेक करेगा तो उस चीज को उतना कम वो पढ़ेगा, यानी औसत गिर जाएगा। अब की बार गलती से ज्यादा पढ़ लिया, कम पढ़ लिया था तो अब की बार ज्यादा पढ़ेगा यानी औसत ऊपर जाएगा। पहले औसत 58.5 थे तो ये दोनों तो ऑप्शन वैसे ही कट हो गए थे, तो ऊपर जाएगा तो यानी ये या फिर ये यहाँ पे आएगा। तो कौन सा ऑप्शन निकल के आया हमारा 59.1। तो इस प्रैक्टिस सेट में आप इतना ही रखते हैं। आप जो भी साथी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर आपकी क्लास वीडियो प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको पता चले और अपने जो सही है कि जिस हिसाब से जो आपकी तैयारी है वो आपकी एकदम अच्छे से चल रही है। यूपी पुलिस का भी जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी मैं आपको लगातार यहाँ पे करा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की डाउट ना हो।
क्योंकि पहले देखिए जब भी चीज हम करते हैं पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चीजें उसमें कहाँ से कितनी क्या आ रही है, किस लेवल की आ रही है, तभी ही हम अच्छे से तैयारी है वो कर पाते हैं। तो इसलिए शुरुआत में हमें जो ये तो आपका रेगुलर चल रहा है 8 बजे सभी भर्तियों के लिए हो जाता है, तो सुबह 8 बजे मिलता है आपको प्रीवियस ईयर पेपर। जैसे ही वो 10 से 12 हो जाएंगे उसके बाद हम जो शुरुआत है अपनी क्लासों कर देंगे। तो जो भी साथी अपने यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं अपने चैनल से जरूर जुड़ जाए। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।